शरीर भी हो, आँख भी हो, परंतु शरीर में शरीरी न हो, जीव न हो, प्राण न हो, तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि इस शरीर में शरीर मुख्य नहीं है, शरीरी मुख्य है। तो भोग का सूत्र है मैं शरीर हूँ, और योग का सूत्र है कि मैं शरीर नहीं, शरीरी हूँ, और मेरी एकता ईश्वर से है। तो ये योग का सूत्र वो हमें देह भाव से और ऊंचा उठाएगा। हम कहीं कोई चीज़ खरीदने के लिए जाएं और वो चीज़ खरीदे बिना ही आ जाएं, वो चीज़ हो भी बाज़ार में और खरीदे बिना आ जाएं, तो क्या कहा जाएगा कि जिस काम के लिए गया था वो काम किया नहीं, वो चीज़ ली नहीं। मनुष्य जन्म पाकर जो चीज़ पाने के लिए आए थे वो न पा सके, तो ये बहुत उपहास की बात है। जो खरीदने के लिए आए वो बिना खरीदे चले जाना, ये उपहासास्पद है बात। कई लोगों की आपने देखा होगा याददाश्त बहुत बढ़िया होती है, परंतु याद रहे, लोग उसके साथ जोड़ देते हैं कि ये आदमी बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा बुद्धिमान है। अरे क्या खाक बुद्धिमान, याददाश्त और बुद्धिमान ये पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची होता है ना, चंद्रमा का नाम, चंद्रमा को शशि भी बोल सकते हैं, सोम भी बोल सकते हैं, पर याददाश्त किसी की अच्छी हो तो उसकी बुद्धि अच्छी है ये नहीं कह सकते। बुद्धि अच्छी तो तब है जब इस तरह सदगुरु के चरणों में आकर बैठे, ये बुद्धि अच्छी की निशानी है। बाकी याददाश्त अच्छी हो, बड़ी डिग्रियां पाले, बड़ा ऑफिसर बन जाए, पर फिर भी उसकी बुद्धि अच्छी नहीं मानी जाएगी अगर इस राह पर कदम न रखे तो। अगर ईश्वर साक्षात्कार के लिए कदम आगे न बढ़ाया तो उसकी बुद्धि सही नहीं है। याददाश्त अच्छी है, पर याददाश्त भी क्या पता कब झटका लगे और खत्म हो जाए, कमजोर हो जाए। एक व्यक्ति गीता के श्लोक, पहले श्लोक से लेकर आखिरी गीता का, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से लेकर यत्र योगेश्वर कृष्णो, बिना देखे बोल जाता पूरी गीता, और फिर आखिरी से पहला उल्टी भी बोल लेता गीता पूरी, ये लास्ट, ये सेकंड लास्ट, ऐसा ऐसा पूरा उल्टा बोल देता, शुरुआत से आखिरी तक, आखिरी से शुरुआत तक, ऐसी उसको कंठस्थ थी। पर याद रहे भैया, केवल कंठस्थ किया हुआ काम नहीं आता, कंठ भी यहीं जल जाता है। तो कंठस्थ किया हुआ कहाँ चलेगा? कंठ थोड़ी सदा रहता है, कंठ भी जल जाता है, गल जाता है, गाड़ दें तो कंठस्थ किया हुआ कैसे सदा साथ देगा? हृदयस्थ किया हुआ साथ देता है। तो आप और हम गुरुदेव के वचनों को केवल कंठस्थ करने की न सोचें, गुरु गीता के श्लोकों को केवल कंठस्थ करने की न सोचें। करना अच्छा है, बुरा नहीं है, परंतु उसको हृदयस्थ करने की सोचें। उससे स्वभाव सदता है, स्वभाव सदता है तो मरने के बाद स्वभाव ही जाता है साथ में, और उससे पक्का हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं, मैं शरीरी हूँ, और मेरी एकता शरीर से नहीं है, मेरी एकता ईश्वर से है। मरते मरते अगर मैं शरीर हूँ, मैं मर रहा हूँ, ये भाव रहा ना,
तो दूसरा गर्भ जल्दी मिल जाएगा। 2 पैर वाली माँ का नहीं, 4 पैर वाली, 6 पैर वाली, 100 पैर वाली कन खजूरी का भी गर्भ मिल सकता है। कान खजूरा होता है ना, 100 पैर, उसका भी गर्भ मिल सकता है। तो भोग का सूत्र है मैं शरीर हूँ, योग का सूत्र है मैं शरीर नहीं, मैं शरीर ही हूँ और मेरी एकता भगवान के साथ है। और इसके लिए 6 बातें याद रखने जैसी है। पहली बात जो जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर जी ने कही मुझे अच्छी लगी। अनशन, पहली बात कही। अनशन माने एक तरह से उपवास। और जो लोग भूखे नहीं रह पाते हैं वे लोग बोलते हैं कि उपवास करने से क्या मिल जाएगा। उपवास करने से अपनी इंद्रियों की मालकियत अपने को मिलती है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। उपवास करते हैं ना तो हमारी जो प्राण शक्ति है वो पचाने में नहीं लगती, तो उस शक्ति का ऊर्ध्वीकरण होता है और उससे ध्यान में, साधना में बड़ी मदद मिलती है। तो अनशन का अर्थ ये भी न कोई करे कि भाई सदैव भूखा ही रहना है क्या, नहीं, यथा योग्य, यथा शक्ति। बिल्कुल भूखे रहेंगे तो भी काम नहीं होगा, इसलिए यथाशक्ति करना चाहिए। सप्ताह में 1 दिन व्रत, उपवास अच्छा है। देखो, जो व्यक्ति अपनी वंचनाओं को नहीं देख सकता ना, उसकी हाँ और ना में कुछ फर्क नहीं है। कभी कुछ कहे, कभी कुछ कहे, कभी कुछ, कभी कुछ। तो अपनी वंचनाओं को, अपनी बेईमानियों को वो पहचान ही नहीं पाता है। यहाँ तो पहचान कर भी, देख कर भी अनदेखा कर रहा है अपनी मन की बेईमानी को। देखो, एक बात और इसके साथ हम समझें कि कोई व्यक्ति हमारा अपमान करे तो हमको अच्छा नहीं लगता। अपने को मन में होता है कि इसने मेरा अपमान कर दिया, इसने मेरी इंसल्ट कर दी। ऐसा हम बोलते हैं, दूसरे को बताते हैं कि हम गए थे और उस व्यक्ति ने तो हमारे साथ कैसा व्यवहार किया, हमारा अपमान कर दिया, ऐसा बोलते हैं। पर देखो, अपनी बुद्धि का खुद अपमान करते हैं, इसका दुख नहीं होता है। कोई हमारा अपमान कर दे तो दुख होता है, पर अपन खुद अपनी बुद्धि का, माने अपनी जानकारी का अपमान कर देते हैं और उसके विपरीत करते हैं, तो ये हमारी बुद्धि का अपमान कितना हम खुद करते हैं, तो इसका दुख नहीं होता। ये आश्चर्य है। तो जो अपनी वंचनाओं को नहीं देख पाता, कभी कुछ बोले, कभी कुछ, और अपने जो पूज्य हैं, अपने जो आदरणीय हैं, अपने जो वंदनीय हैं, उनसे धोखा करे या उनके प्रति दोष दर्शन रखे, तो ये भी धोखा ही हुआ ना। बाहर से कुछ बोले, अंदर में कुछ सोचे, तो ये भी आत्मवंचना है। अपने आप को धोखा दे रहा है आदमी, अपनी बुद्धि का अनादर कर रहा है, तो उसको क्या फायदा होगा। एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं जांच करूं मेरा बेटा बड़ा होकर कैसा बनेगा, मुस्लिम होगा वो आदमी। तो उसने 3 चीजें रखी उस एक कमरे में, छोटा बच्चा था। 3 चीजें रखी, 50 रुपए का नोट रखा, कुरान रखी, कुरान, और शराब की बोतल रखी कि देखूं इन 3 चीजों में से क्या उठाता है, तो उसके हिसाब से मैं डिसीजन लूंगा कि बड़ा होकर क्या बनेगा। छुप कर वो आदमी देखने लगा कि बेटा क्या उठाता है। तो देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। लड़के ने 50 की नोट जेब में रख दी, कुरान बगल में दबा दी और शराब पीने लग गया।
वो गया अपनी पत्नी के पास और बोला कि ये राजनेता बनेगा बड़ा होकर। तीनों चीजें उठा ली, 50 की नोट भी रख दी, कुरान बगल में दबा दी। तो खूब सावधानी रखनी होगी। अनशन माने उपवास करके अपनी इंद्रियों की मालकियत हम प्राप्त करें। इंद्रियां हमको नीचे न बुलाए, हम इंद्रियों को ऊपर बुलाएं कि आप ऊपर आओ। छोटी सी एक कहानी है, छोटी सी है कि सेठ 5वीं मंजिल पर थे, खिड़की पर खड़े थे। नीचे से एक भिखारिन ने इशारा किया। सेठ नीचे गए, कहा क्या बात है। भिखारिन बोली मेरे को 5 रुपया दो। सेठ ने कहा इसके लिए मेरे को नीचे बुलाया, आ जा तू ऊपर आ। उसको ऊपर ले गए और बाहर वो खड़ी रही। दरवाज़ा अंदर से सेठ ने बंद कर दिया। तो थोड़ी देर बीतने पर उस माई ने फिर दरवाज़ा खटखटाया। सेठ ने खोला, क्या बात है। बोले आप ऊपर ले आए, नीचे से 5 रुपया दो न। सेठ ने कहा मैंने 5 रुपया देने के लिए ऊपर नहीं बुलाया, तूने मेरे को ऊपर से नीचे बुलाया तो मैंने तेरे को नीचे से ऊपर बुलाया, हिसाब किताब बराबर हो गया, बस तू जा। भिखारी ने सेठ को बुलाया और 5 रुपया मांग रही थी। इंद्रियां भी जीव को घसीटती है नीचे की ओर और 5 प्रकार के ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये मांगती है भीख के मेरे को कुछ सुना दो, गीत आदि, किसी का स्पर्श करा दो, कुछ खिला दो। ये सभी इंद्रियां अपनी अपनी विषय की भीख मांगती हैं। सेठ ने उसको ही ऊपर बुला लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। हम भी अपनी इंद्रियों की ऊर्जा को इस उपवास आदि के द्वारा ऊपर उठाएं और उनको कहें कि तुमको विषयों की भीख नहीं मिलेगी, जाओ जो करना है सो करो। तो पहला ये अनशन कि मुझे नहीं जाना इन विषयों में। फिर भले कभी अगर मन की वृत्ति बिगड़ती भी है वातावरण के दोष से या किसी ऐरे गहरे व्यक्तियों की दृष्टि और बुरे संकल्पों से, अगर मन की वृत्ति कभी बिगड़े तो ये विचार करना है हमको कि ये मन की वृत्ति बिगड़ी है, बाकी मेरा उद्देश्य ऊंचा है, मेरा उद्देश्य गिरने का नहीं है, मेरा उद्देश्य इनके बहकावे में आने का नहीं है। लुकमान था ना हकीम, लुकमान ने कुछ खोज करनी चाहिए तो एक आदमी को, स्वस्थ आदमी को बुलाया और कहा कि तुम एक काम करो, भारत जाओ और भारत से कुछ आयुर्वेद के विषय में जानकारी लेकर आओ। पर याद रखना कहीं भी सोना हो ना रात को तो बबूल के पेड़ के नीचे ही सोना और किसी पेड़ के नीचे मत सोना। वो आदमी ने देखा लुकमान जैसा आदमी बोल रहा है तो जरूर कुछ होगा, तो बबूल के पेड़ के नीचे ही सोता रात को। आखिर एक कुशल वैद्य के पास पहुंचा और कहा कि मैं आया था आयुर्वेद की कुछ जानकारी लेने को, लुकमान ने भेजा है मुझे, परंतु अब मेरे को जानकारी कुछ नहीं लेनी है, मेरे को क्षय रोग हो गया है, टीबी का रोग हो गया है। जब निकला था तब स्वस्थ था पर अब मेरे को टीबी हो गया है, आप वैद्य हैं, मेरे को कुछ इलाज बताओ मेरी तबीयत अच्छी हो जाए। तो उस वैद्य ने पूछा कि आप वहाँ थे तब ठीक थे? बोले बिल्कुल ठीक था। तो बोले आप रास्ते में कहाँ कहाँ सोते थे? बोले बबूल के पेड़ के नीचे ही सोता था। अरे बोले इसी कारण आपको एक क्षय रोग हुआ है, बबूल के पेड़ के नीचे रात को थोड़ी सोना चाहिए। तुम्हारी तबीयत इसलिए बिगड़ी है, उसी वो पेड़ के नीचे सोए, उस पेड़ ने तुम्हारी ऊर्जा खींची। ऐसे वृक्षों के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। तो बोले अब मैं ठीक होने के लिए क्या करूं? बोले एक ही उपाय है, तुम कोई दवा मत लो, केवल यहाँ से अपने जहाँ से आए हो वहाँ जाओ, पर रात को नीम के पेड़ के नीचे सोते हुए जाना। अब वो रात को नीम के पेड़ के नीचे सोता, जहाँ भी रात को रुकना नीम का पेड़ ढूंढ लेता, नीम के पेड़ के नीचे सोता। लुकमान के पास पहुँचा तब तक ठीक हो चुका था, उसका क्षय रोग मिट चुका था।
लुकमान को जाकर उसने बात बताई। लुकमान ने कहा, मैं तो सोच रहा था कि तुम जीवित शायद ही लौटो। बबूल के पेड़ के नीचे सोने वाला आदमी वो तंदुरुस्त नहीं रह सकता। तुम नीम के पेड़ के नीचे सोते हुए आए तो मुझे भी इससे थोड़ी जानकारी मिल गई। लुकमान ने कहा कि नीम का पेड़, नीम के पत्ते, नीम के पेड़ पर लगने वाले छोटे छोटे फल वो कितने गुणकारी हो सकते हैं। बोले, इससे मुझे पता चल गया। अब नीम के पेड़ के नीचे आदमी रहे, बैठे, सोए तो उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, नीम के पत्ते खाए तो उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। परंतु गुरुदेव का कहा मानकर जप ध्यान ठीक तरह से करता रहे और ऊर्जा को ऊपर उठाए तो उसका आंतरिक स्वास्थ्य हमेशा बढ़िया रहेगा। उसके अंतर का फूल खिला रहेगा, मुरझाएगा नहीं। बाहर का फूल तो मुरझा जाता है। तो दूसरी बात बताई महावीर जी ने, उणोदरी। उणोदरी माना कम खाना, खाना जरूर कम, ताकि प्राण शक्ति केवल पचाने में ही ना लगे। इतना ठास ठास कर अधिक मात्रा में जब खा लिया जाता है तो फिर आलस्य आता है। आपने देखा होगा दोपहर को खाने के बाद थोड़ा होता है कि थोड़ा लेट जाऊं, आराम करूं। और जो लोग फिर आराम के अर्थ को सोने को समझते हैं कि सो जाते हैं, तो वो बीमार भी ज़्यादा होते हैं दिन को खाकर सोने वाले। तो इतना खाना चाहिए कि अपने शरीर को ऊर्जा मिले। ज़रूरी नहीं है ज़्यादा खाने से कोई ज़्यादा ताकत आएगी। जितना खाया उसको ठीक से हजम करने की वो हो क्षमता, तो शरीर को शक्ति मिलती है। युक्ताहार विहारस्य, इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा। तीसरा तप बताया वृत्ति संक्षेप। वृत्ति संक्षेप माना अपनी बुद्धि के ऊपर इतना भार न डाल दिया जाए, विचारों का, कल्पनाओं का इतना भार न डाल दें कि बुद्धि अपना काम न कर पाए। जिसने जो कहा वो रख दिया, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, ये ऐसा कहते। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, हमारे घर में तकलीफ है, हमने जिसको भी बताया वो कहते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया है। तो बताया ही क्यों? बोले जिसको हमने पूछा उन्होंने कहा कि किसी ने कुछ कर दिया। ऐसा कई लोग बोलते हैं। तो बताना क्यों? अपना दुख संसारी लोगों को बताओगे या तंत्र मंत्र वालों को बताओगे, उनके पास दुख दूर करने की शक्ति नहीं है। दुख दूर करने की शक्ति है रामबाण, नाम। वो दुख दूर। कल मुझे एक बहन बता रही थी, यहाँ बैठी हो तो खड़ी होना, कल रात को शाम को जब मैं यहाँ से जा रहा था, गुड़गांव से आई है। वो कह रही थी 16 लाख रुपया कर्जा था हमारे ऊपर, पर बापूजी की दया से सब उतर गया और मेरे पति ने खूब धन कमाया है और वो अब सेवा भी करना चाहते हैं। ऐसा मुझे कल, नाम भूल गया, मैं नाम भी बताया था, कुछ गुड़गांव से आई थी, यहाँ है अभी। कल मुझे बताया था शाम को सत्संग के बाद। क्या बता बाहर होगी, यहाँ बैठी हो तो खड़ी हो जाना। नहीं है, कहीं ऊपर आश्रम में होगी। पर मान लो सच्ची बात कह रहा हूँ मैं, झूठ नहीं कह रहा हूँ। 16 लाख रुपए बोले कर्जा था, उतर गया, कोई तकलीफ नहीं और सब अच्छा चल रहा है। गुरुजी से बात नहीं की थी कि आप आशीर्वाद दो, हमारा कर्जा उतर जाए, हमारे घर पैसा आ जाए, ऐसा नहीं कहा। वो तो बस अपना दीक्षा में जो मंत्र मिला, जो पाठ साधना आदि करते हैं और पूनम व्रत भी करते हैं शायद उनके घर, तो उससे उनका काम हो गया। मत प्रसादात् तरिष्यसि, ये गीता का वचन है। तो संवृत्ति संक्षेप माने बुद्धि के ऊपर इतना भार न डाला जाए कि बुद्धि अपना काम ही न कर पाए। एक सेठ ने कहा, जब नौकर पगार बढ़ाने की बात बोलने लगा बहाना बनाकर कि मेरा पगार बढ़ा दो, मेरा पगार बढ़ा दो। कई लोग ऐसे होते हैं
बस मेरी मांग पूरी करो, अपने कर्तव्य की ओर ध्यान नहीं देते हैं और अधिकार की तरफ नज़र खूब रहती है। ऐसे लोग जीवन में कभी सुख नहीं पा सकते। इसलिए हर व्यक्ति को, हर भाई को, हर बहन को, हर साधक को, हर शिष्य को केवल अपने कर्तव्य की ओर ही नज़र रखनी चाहिए, तो उसका भविष्य बहुत बढ़िया होगा। ये मैंने देखा है कईयों के जीवन में। जो भी अपने कर्तव्य की तरफ नज़र रखते हैं उनके अधिकारों की पूर्ति अपने आप ईश्वरीय विधान के द्वारा होती है और वे लोग बड़े सुखी होते हैं जीवन में। कर्तव्य तो करे नहीं और आलस्य को जीवन में खूब महत्व दे, और कैसे कैसे काम होगा। माँ बाप का कर्तव्य है कि बेटे बेटी को अच्छे संस्कार दे, तो वो बेटे बेटी बड़े होकर आपके अनुकूल चलेंगे, आपका नाम रोशन करने वाले होंगे, कुल खानदान का नाम ऊंचा करने वाले होंगे और अपना कल्याण करने वाले होंगे। तो वृत्ति संक्षेप माने प्रत्येक वृत्ति को उसी के केंद्र पर संक्षिप्त करें। किसी को कुछ डांटने का, फटकारने का मन में आए तो सोचो चलो शांति, उसकी जगह अपन होते तो अपन भी यही भूल करते, हो गया। क्षमा का कवच पहन कर चलें, शांति शांति शांति। कुछ गलत करने की कुछ ऐसी वृत्ति उठी तो तुरंत फिर शांत गए, मेरे को ये करना ही नहीं है, बस जो करना ही नहीं तो वो सोचना क्यों। हरि हरि अपना गुरु मंत्र होठों में बोल लिया, जिसका जो हो। तो इससे बहुत बहुत लाभ होता है। चौथा तप बताया रस परित्याग। रस परित्याग माना जैसे किसी आदमी को अपराध के कारण फांसी की सज़ा मिलने वाली है और उसके पास कोई मिठाई लेकर जाए, बढ़िया महंगी महंगी मिठाई, और उसको कहे कि लो खाओ, तो उसको मिठाई मीठी नहीं लगेगी। क्यों? कि मन उस मिठाई की मिठास की खबर लेने को तैयारी नहीं है, क्योंकि उसको पता है मुझे फांसी मिलने वाली है, थोड़े समय का मेहमान हूँ, फांसी लगेगी मर जाऊँगा, तो उसकी उसमें रुचि नहीं रहेगी। रस परित्याग। ऐसे ही व्यक्ति सावधान रहे कि ये शरीर भी एक दिन नष्ट होना ही है। स्वाद इंद्रिय के संवेदनशील तत्व मुझे खबर पहुंचाते हैं स्वाद की, परंतु मैं इसी में क्यों उलझा रहा हूँ। मुझे किसी विषय में रस बुद्धि न हो गुरुदेव, ऐसी मेरी मति हो, सद्बुद्धि का अंश मेरा विकसित हो। मेरी स्वाद सुख में, स्पर्श सुख में, दृश्य सुख में, शब्द सुख में, किसी भी सुख में मेरी आसक्ति न हो। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय। आप देखो ये प्रार्थनाएं 3 हैं, परंतु बात एक ही है। असत से सत्य के तरफ, अज्ञान अंधकार से ज्ञान प्रकाश के तरफ, मृत्यु से अमरता के तरफ। इस प्रकार हम मन में प्रार्थना करें तो हमारी पुकार ये अपने स्वामी तक पहुंचती है और काम होता है। तो 5वां तप, 5वां बताया कि काया क्लेश। काया क्लेश माने हमारा जो शरीर है वो श्रम युक्त हो और संयम युक्त हो, आलसी न हो, प्रमादी न हो। शरीर से खूब श्रम किया जाए। चलो कोई काम नहीं है, चलो सो जाते हैं, नहीं नहीं, जिसको करना हो उसको तो 1000 काम मिल जाएंगे, जिसको सेवा करनी हो उसको खूब सेवा मिल जाएगी। अब क्या सेवा करें, कोई ऐसी सेवा है ही नहीं, सब काम हो गया, चलो सो जाएं। नहीं, शरीर श्रम युक्त हो। महात्मा गांधी बोल देते कि जिस दिन मैंने सेवा नहीं की उस दिन नाश्ता करने का मेरा अधिकार ही नहीं है, मैं क्यों खाऊं। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप सुबह नाश्ता करो ही नहीं, दूध पियो ही नहीं, ये कहने का अभिप्राय नहीं है, पर शरीर को श्रम युक्त बनाया जाए।
बड़े संपन्न लोग हैं, पैसा है खूब, तो भी शरीर से थोड़ा काम तो लिया ही जाए। और शरीर श्रम युक्त होने के साथ साथ शरीर संयम युक्त भी हो। कई लोग विदेश में काम बहुत करते हैं, शरीर से बहुत काम लेते हैं, मेहनत खूब करते हैं, परंतु उनका शरीर श्रम युक्त होने के साथ साथ संयम युक्त नहीं होता, तो उनकी साधना भक्ति में कुछ बरकत नहीं आती। शरीर श्रम युक्त हो, इसका एक अर्थ ये भी, काया क्लेश तपस्या का एक अर्थ ये भी लें कि शारीरिक कष्ट कोई होने पर भी सम रहना, कि ये कष्ट मुझे नहीं हो रहा है, ये काया क्लेश, बुखार हो, खांसी हो, कोई और शारीरिक व्याधि हो, तो प्रारब्ध वेग से होता है कई बार कुछ शरीर में व्याधियां, शरीर में कुछ तकलीफ। तो ये गुरुदेव ने अपने सत्संग से हमें समझाया है कि सम रहें। छठा बताया महावीर जी ने संलीनता। संलीनता शब्द बड़ा महत्व का है। एक शब्द है तल्लीनता, एक है संलीनता। तल्लीनता दूसरे में होती है, स्वयं में नहीं होती। स्वयं में संलीनता होती है, तल्लीनता हमेशा बाहर होती है। तल्लीन हो गया नहीं, संलीन हो जाना, स्वयं में लीन हो जाना। ये संलीनता मतलब जैसे बैठे हैं तो अकारण शरीर हिले डुले नहीं, ये संलीनता है। कोई काम हो, कोई कारण हो तो शरीर हिला डुला देखा, पर बिन जरूरी कईयों को आदत होती है बिन जरूरी देखने की। नहीं, समय हो तो अपनी आंखें बंद करके बैठें और बंद आंखों से आज्ञा चक्र पर देखें कि मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति वो संग्रहित हो रही है। इससे संलीनता, स्वयं में लीनता प्राप्त होगी। 3 में हलचल न हो तो समझो संलीनता प्राप्त हो गई। शरीर में हलचल न हो, एक आसन में अधिक देर तक स्थिर होकर बैठने का अभ्यास, संलीनता। दूसरा, मन में हलचल न हो। शरीर में स्थिरता होती है, संलीनता होती है, पर मन से कुछ का कुछ सोचते रहे तो ये संलीनता सिद्ध नहीं होगी। मन में हलचल ना हो। और तीसरी बात, प्राणों में हलचल ना हो, एक लयबद्धता, जिसके लिए स्वामी जी कहते हैं, बापू जी के, श्वास भीतर जाए बाहर आए उसको देखो। ये बहुत ऊंचा प्रयोग है, परंतु आसानी से मिलता है ना, तो हम लोग उसकी इतनी कदर नहीं करते हैं। हाँ, बोले ये बात तो सुनी हुई है, हमारी ये बात सुनी हुई है तो उसको क्रियान्वित किया जाए। नहीं कर पाते हैं अगर, तो फिर वही बात हो जाएगी कि कोई हमारा अपमान करे तो सहन नहीं होता, पर अपन खुद अपनी बुद्धि का अपमान करते हैं और सह लेते हैं, चला लेते हैं, अपनी जानकारी का अपमान करते रहते हैं। ये कोई बात नहीं। आप एक बात बताओ, प्यास लगी हो आपको, ठीक है, बोतल आपके पास हो पानी की, पर वो खाली हो बोतल और वो होठों के पास लाओगे तो प्यास बुझेगी? प्याला हो, लोटा हो, गिलास हो, करमंडल हो, कोई बर्तन हो, पर वो खाली हो और वो होठों के पास आप लाएं तो क्या प्यास बुझेगी? नहीं बुझ पाएगी। तो संसार के जितने भी विषय विकार हैं, उससे संसारी लोग जो भी सुख चाहते हैं, वो समझो ऐसा ही कर रहे हैं कि प्यास तो लगी है, पर खाली प्याला होठों के पास ला रहे हैं कि प्यास बुझेगी। अरे खाली प्याला है भैया, प्यास नहीं बुझेगी, भरा हुआ होना चाहिए तो प्यास बुझेगी। तो ये प्राणों को स्थिर करना, मन को, शरीर को
न शरीर में हलचल हो, न मन में हो, न प्राणों में हो। ये समझो भरा हुआ प्याला अपने होठों के पास लाना है। संलीनता, स्वयं में लीनता। शरीर की, मन की और प्राणों की हलचल ये सिद्ध करती है कि अभी संलीनता नहीं है। शांत बैठने की इच्छा नहीं होती, चुप होकर बैठने की इच्छा नहीं होती, तो समझो अभी संलीनता सिद्ध नहीं हुई, स्वयं में लीनता सिद्ध नहीं हुई। तो स्वयं में इतना लीन होना है कि दूसरा बचे ही नहीं, द्वैत रहे ही नहीं। बस ऐसा, इसको बोलते हैं संलीनता, स्वयं में लीनता। दूसरा हो तो मुझे उसके प्रति अट्रैक्शन हो, पर संलीनता। सबके शरीर 5 भूतों के हैं, तो इस नाते शरीरों की एकता सिद्ध हो गई। और जीव सबके अंदर जो है, शरीर के अंदर, वो ईश्वर का अंश है, तो इस नाते एकता हो गई, द्वैत रहा नहीं। तो आकर्षण किसके लिए हो? आकर्षण दूसरे के लिए होता है। जहां दूसरा नहीं वहां आकर्षण किस बात का? जहां दूसरा है वहां आकर्षण है। पर स्वयं में लीनता, जैसे भंवरा कमल के फूल में अंदर बैठ गया, कमल की पंखुड़ियां बंद हो गई, संलीनता। कितना लाभ होगा इससे। ये पूज्य बापू जी के शब्दों में शक्ति है कि हम गुरुदेव के सूक्ष्म सत्संग की कैसेट सुने तो जरूर, क्योंकि गुरुदेव के शब्दों में प्राण है। कई विद्वान लोग होते हैं, शब्द अच्छे बोलते हैं, परंतु उनके शब्दों में प्राण नहीं होते हैं। उनके शब्द मुर्दा शब्द होते हैं। वो हमारे हृदय के तार झंकृत नहीं कर पाते। उनके शब्दों में केवल बाहर का श्रृंगार होता है, प्राण नहीं होते हैं। तो श्रृंगार तो जैसे मुर्दे पर इत्र छांट दी, कब्र पे कलर कर दिया, ये बाहर का श्रृंगार। तो उनके शब्दों में श्रृंगार बाहर का होता है। पर बापूजी के शब्द वो ऐसे हैं कि निशब्द को छूकर आते हैं, जहां शब्दों से छुटकारा है। ऐसे शब्द हैं। और पूज्य बापू हमें भी शब्दों के भार से मुक्त करना चाहते हैं, ताकि हम निर्भर होकर ऊपर उठ सके। पूज्य बापू जी ऐसे ही शब्द बोलते हैं जिससे हमारे मन और बुद्धि में से भी शब्दों का भार उतर जाए। आप देखते हैं इस बार शिविर में गुरुदेव शांत, सुबह भी हमें जप ध्यान कराया बस, और फिर थोड़ा सत्संग थोड़ा हुआ, फिर भगवान नाम कीर्तन हुआ। शब्दों के भार से मुक्त हो, चिंताओं के भार से मुक्त हो, संलीनता प्राप्त हो। देखो, सच्चे सदगुरु के वचन भले कम बोले जाएं, पर वो हीरों की खदान है। अगर कम शब्द भी आदरपूर्वक सुने ना, कोहिनूर मिल सकता है। भगवान बुद्ध कहा करते थे अपने शिष्यों को कि मुझे जो कहना है मैं तो एक क्षण में कह सकता हूं, पर वो क्षण मैं ढूंढता हूं कि बस कह दूं और हो जाए काम। इसलिए बोले, बुद्ध कहते थे कि मैं सुबह भी थोड़ा बोलता हूं, शाम को भी बोलता हूं, काश वो क्षण आ जाए और मेरी बात लग जाए। इसलिए जरूरी है, ये गुरुदेव की कृपा है कि ऐसा अवसर दे देते हैं कि उत्तरायण के पर्व पर भी शिविर हो गई यहाँ, और फिर इस पर्व पर भी ध्यान योग शिविर हो रही है। अभी होली के पर्व पर सूरत में शिविर हुई, शिवरात्रि पर नासिक में शिविर हुई, तो अब फिर यहाँ ये लाभ मिल रहा है। ये बड़ी ऊंची उपलब्धि है। एक संत हुए, उनका नाम था जगजीवन दास महाराज। वो कहते थे कि
सच्चे सदगुरु मिल गए ना, तो फिर एक काम करना कि वो जो करते हैं उधर कभी मत देखना, वो जो कहते हैं वैसा करने लग जाना बस। जगजीवन दास महात्मा बोलते थे, जो कोई देखी हमारा करी है, हम जो करते हैं वो देखकर कोई वैसा करने लगेगा तो अंत फजेती होई। मैं जो करता हूँ, जगजीवन दास बोलते थे कि संत जो करते हैं सच्चे, वो देखकर कोई सोचे कि ये करते हैं तो मैं भी करूँ, तो अंत फजेती होई, फिर फजेती होगी। जो चली है माने कहा कहे जो चली है, सिद्ध काज सब होई। हमारा जो कहा करेगा, कहे अनुसार जो चलेगा गुरु के, तो सिद्ध काज सब होई, उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। जैसे कोई आदमी डॉक्टर के पास जाए तो वो ये नहीं देखता कि डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर क्या खाते हैं, उसको पूछेगा भी नहीं डॉक्टर आप क्या खाते हो, आप खुद तो जलेबी खाते हो और मेरे को बोलते हो मीठा मत खाना, ऐसा कैसे, आप खुद तो खाते हो। अरे डॉक्टर को डायबिटीज नहीं है, तुमको डायबिटीज है, तो डॉक्टर बोलेगा मिठाई मत खाना। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये नहीं देखते कि डॉक्टर क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या बोलते, नहीं, वो जो कह रहे हैं बस डॉक्टर ठीक है हम दवा ले लेंगे, वो जो प्रिस्क्रिप्शन बना दे उसके अनुसार दवा ली जाती है तो रोग दूर हो जाता है, तबीयत अच्छी हो जाती है। उसी प्रकार गुरु के पास जाएं तो वो क्या क्या करते हैं मत देखो, इसको डांट दिया, इसको ये कहा, इसको ये कहा, नहीं, वो जो कहते हैं वो कर दो बस। कहा कहे जो चली है, सिद्ध काज सब होई, फिर सब काज सिद्ध होंगे। वो क्या करते हैं वो देखना हमारा काम नहीं है, वो जो करते हैं वैसा हम कर भी नहीं सकते। शिव जी ने जहर पिया था, कोई पी के दिखाए? शिव जी ने जहर पिया और नीलकंठ महादेव कहते हैं हम उनको। आज कोई सोचे हाँ शिव जी ने पिया तो मैं भी पी लूं, कोई नीलकंठ कहेगा? अखबार में नाम आएगा फलाना मर गया, नीलकंठ कोई नहीं कहेगा। अखबार में छप जाएगा फलाना आदमी जहर पी के मर गया, ऐसा नाम छपेगा, आत्महत्या कर ली, नीलकंठ कोई नहीं बोलेगा। तो वो जो कहते हैं वो करना है बस।